उस चक्कर में क्या होता है, कई बार कई डिपार्टमेंट, इवन मैं तो कह रहा हूँ राज्य अंडर डेवलप पड़े रहते हैं। तो 80 साल से तुम जो कर्म कर रहे थे इतनी भारी गति से कि तुमने पूरे भारत में यात्रा निकाल दी, उसके बाद बहुत बड़े बड़े लेवल पे पहुंचे, और फिर बुढ़ापे में किताब लिखते मोही कहाँ विश्राम। कि एक बार क्या हुआ कि शिवाजी महाराज को जो है बहुत ज़्यादा वैराग्य हुआ। अब शिवाजी महाराज को वैराग्य हुआ तो उनको लगा कि अब मैं काम करके क्या करूँगा, राजा बन के क्या करूँगा। तो उनके जो गुरु जी थे, समर्थ गुरु रामदास, उनके पास पहुँचे, बोले मैं राज्य छोड़ना चाहता हूँ और मैं आपकी तरह तपस्या करना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल सही बात कर रहे हो, राज्य भी छोड़ दो। हाँ, बोले छोड़ दो। सही कह रहा हो? बोले हाँ छोड़ दो। बोले छोड़ के क्या करो? बोले मुझे दे दो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपसे अच्छा तो कोई राजा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं राज्य आपको देता हूँ। हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 3 के श्लोक क्रमांक 5 में भगवान कह रहे हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कार्यते ही अवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान यहाँ कर्म के रहस्य को बतला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से प्रकृति के अर्जित गुणों के द्वारा विवश होकर तुम्हें करना ही पड़ता। मेरा एक दोस्त है, तो मैं कई बार इस तरह की बातें करते रहता हूँ, तो वो मुझे काउंटर करता रहता है। वो कहता है कि अरे ऐसे तो कोई कर्म ही नहीं करेगा और बैठे बैठे ऐसी भगवत गीता पढ़ते रहो तो क्या आपका काम हो जाएगा। तो मेरी उससे बहस होती रहती है। मैं ज़्यादा बहस तो नहीं होती, पर मैं ये बोल देता हूँ उससे, तो एक काम करो, तुम 2-3 दिन के लिए घर में बैठ के देख लो। तो बोले क्यों? बैठ के तो देखो। फिर एक बार वो चला गया, 2-3 दिन के लिए रहा। बोले मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। बोले क्यों नहीं रहा जा रहा? बोले मेरे को बेचैनी होती है, मेरे को टेंशन होने लगती, तो मैं चुपचाप ऑफिस में आ जाता हूँ। इसको बोलते हैं ये स्वभावगत तुम विवश हो कर्म करने के लिए। वो तुमको लग रहा है कि कर्म जो है इसको ना करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा, बड़ी समस्या। एक डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ, उनके बच्चा बढ़िया सेटल हो गया है, IIT में निकल गया है, फॉरेन में चला गया है। अच्छा, उनके पास खूब प्रॉपर्टी, उन्होंने खूब प्रैक्टिस भी कर ली, हॉस्पिटल भी बना ली। अब उनको क्या है कि हृदय के रोगी हो गए, एक बार बाईपास हो गई। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम फालतू काम मत करो। अब उनके पास बात करने बैठे कि साहब अब इतना काम काहे कर रहे हो, दिन भर मरीज देखे पड़े हो। तो बोले यार मैं घर में बैठ नहीं सकता, बड़ा परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बैठने की आदत नहीं है, तो घर में बैठने से अच्छा मैं क्लिनिक में बैठा रहता हूँ। तो ये स्वाभाविक रूप से आप कर्म करने के लिए विवश हो, आपको कर्म करने की आदत पड़ गई। और आप पुरुषों को देखना तो पुरुषों में ये आदत ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि बचपन से उनको डंडा मारा जाता है कि काम करो काम करो, काम कर ले फिर निकलो। अब उनको जैसे जैसे काम करते करते काम करने की आदत पड़ जाती। अब काम करने की आदत पड़ जाती है तो उनके पास फिर कोई जरिया नहीं रहता, तो वो काम करने को ही एंजॉय करने लगते। तो सुबह उठे ऑफिस भाग गए, सुबह उठे बोले अपने काम पे निकल जाओ। फिर एक समय आता है जब काम करने की जरूरत नहीं है, अब पैसे की भी जरूरत नहीं है, घर बन गया, बच्चे बड़े हो गए, कुछ हो गए। अब उनसे बोलो कि तुम काम पे नहीं जाओ तो कहेंगे क्या मतलब। बोले घर में बैठ के क्या करें? क्यों? घर में बैठोगे फिर पता चला फ्रिज खोल रहे हो, पता चला कि बिना मतलब बीवी से लड़ रहे हो, बिना मतलब अपनी कार पहुंच रहे हो। जरूरत ही नहीं है कार पहुंचने की, 3 बार पहुंच चुके, 3 बार। अब जरूरत नहीं, फिर भी कार पहुंचे पड़े हो। जरूरत नहीं है, वो पेपर पूरा पढ़ गए ऊपर से नीचे तक, कौन से उसके संपादक हैं, कौन सी रोड में गड्ढे हैं, तुम्हें मतलब ही नहीं है उस रोड से, कभी जाना ही नहीं है उस रोड पे, उस रोड के गड्ढे तक तुम्हें याद हो गए। क्यों? क्योंकि तुम अब ऑफिस नहीं जा रहे हो। तो कर्म की गति बड़ी गहन है, मनुष्य की गहरी पीड़ा है। रिटायर होने के बाद बड़ा परेशान, और जब काम कर रहा है तब भी परेशान, तब कह रहा है यार काश मैं रिटायर हो जाता तो मुझे सुकून मिलता। कर्म की गति जो है वो गहन है, इतनी सरल नहीं है कि आप समझ रहे हो कि आज मैं काम करना छोड़ दूंगा तो बड़ा मजा आएगा, 2-4 दिन कहीं जाओगे, गोवा घूम आओगे, उसके बाद फिर घर में परेशान होगे, सुबह उठोगे वॉक कर लोगे, वॉक करने के बाद क्या करोगे। और महिलाओं के साथ क्या होता है, महिलाएं बचपन से घर के लिए अकस्टम्ड होती हैं, तो बच्चों को पालना, उस दौरान उनके जो सेंटर होते हैं वो घर से रिलेटेड होते हैं, भोजन बनाना, दूसरे काम करना, उनको आदत रहती। तो उनको क्या है, ये सब प्रश्न नहीं उठते दिमाग में कि काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, कोई पूछेगा नहीं तो क्या होगा। तो महिलाओं का जीवन कई बार इसलिए भी लंबा चलता है क्योंकि उनको ऑफिस से लेना देना नहीं। ऑफिस में जा रही हैं अच्छी बात, ऑफिस छूट जाए तो भी अच्छी बात, वो अपने बच्चों में खुश रहती हैं, अपने घर परिवार को सजाने में खुश रहती हैं, रिश्तेदारी में खुश रहती हैं, अपने आप में खुश रहती हैं, खुद को सुंदर बना रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, आज ये कपड़े पहन लिए, आज ऐसा कर लिया, तो बड़ी खुश रहती हैं।
पुरुषों की बहुत बड़ी समस्या है, ये मेरा देखा हुआ ऑब्जर्वेशन। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। और धीरे धीरे आज महिलाएं ऑफिस जा रही हैं, धीरे धीरे महिलाओं को भी ऑफिस की आदत पड़ जाएगी, फिर उनको बिना जाए काम ना लगे। तो अब जीवन में क्या है कि अब ऐसा कैसे जीवन जी लें कि ये समस्याएं हमें ना आए। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी आनी है। कल आपको मान लीजिए कि उतनी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है और आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपको धन की भी आवश्यकता नहीं, बच्चे सेटल हो गए, लेकिन आपको आदत पड़ी हुई है इस काम की। तो काम की आदत पड़ी हुई है, तो फिर वो काम की आदत से निकलना भी जरूरी है। उसको जस्टिफाई मत करो कि अब क्या है, मेरे बिना दुनिया थोड़ी चली। दुनिया तो रुकने नहीं वाली। आपके पहले भी आपका ऑफिस चल रहा था, आपके पहले भी आपके आसपास के लोग जिंदा थे, और आपके ऑफिस से निकल जाने के बाद भी अच्छा चलेगा। और आप हो सकता है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं सीनियर होके केवल अपने विभाग की प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो क्या डल पड़े रहना चाहते। उस चक्कर में क्या होता है, कई बार कई डिपार्टमेंट इवन मैं तो कह रहा हूँ राज्य अंडर डेवलप पड़े रहते हैं। बोले मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से बने हुए हैं, अब उनको कुछ तो करना नहीं है, उनको बस टाइम पास करना है। टाइम पास करना, वो राजनेतागिरी सीख गए, अब वो पड़े रहते हैं, लेना एक न देना दो, बस पड़े हैं। तो ऐसे क्या होता है कि राज्य का विकास नहीं होता। तो आपके रिटायरमेंट लेने से तो बड़े परेशान फायदा है। एक बड़े राजनेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े सम्माननीय है, उसमें लिखा हुआ है मोहि कहाँ विश्राम। ये उनने किताब लिखी है, और ये किताब लिखी उनने 80 साल की आयु में। तो 80 साल से तुम जो कर्म कर रहे थे इतनी भारी गति से कि तुमने पूरे भारत में यात्रा निकाल दी, उसके बाद बहुत बड़े बड़े लेवल पे पहुँचे, और फिर बुढ़ापे में किताब लिखते मोहि कहाँ विश्राम। जबकि उनको विश्राम उनके ही जूनियर ने दे दिया और वो आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो अड़े हुए और कह रहे हैं कि मोहि कहाँ विश्राम। अरे भैया तुम हटो ना यार, अभी तो दूसरे नए आगे आएंगे, वो नई ऊर्जा से काम करेंगे। आपको इतना मौका मिल गया, आपने काम कर लिया, आपको लोग जानने लगे, अब बाकी हटो। लेकिन हटना नहीं चाहता, क्योंकि हटने से क्या होता है कि वैल्यू चली जाती है। तो वैल्यू जाना कोई नहीं चाहता। आदमी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेरी वैल्यू बनी रहे, तो वो बैठा रहता है। तो ये उसका नशा हो जाता है। तो यहाँ पर जो इस तरह की चर्चाएं जो चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि अर्जुन पूछ रहा है साहब कि मैं ये कर्म नहीं करना चाहता। तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि साहब ऐसा है कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव है लड़ाई झगड़ा। अब तुम सोच रहे हो कि मैं झोला उठा के सन्यासी बन जाऊं। भैया तुम नहीं बन पाओगे, तुम जाके वहां भी किसी से लड़ने लगोगे। तुम्हें लग रहा है तुम जब से पैदा हुए जब से तीर चला रहे हो, जब से तीर में धार कर रहे हो, तीर चला रहे हो। अब तुम सोच रहे हो कि मैं झोला उठाऊं और जाके मैं ब्राह्मण की तरह जीने लगूं, पोथी बाँचने लगूंगी। पॉसिबल नहीं है। फिर आप कुछ और उपद्रव करोगे। आपकी जो टेंडेंसी है वो छत्री की है। अब आपको ये लग रहा है कि आप मार रहे हो, आपके होने से ऑफिस चल रहा है, आपके होने से देश चल रहा है, तो आप बुक लिख रहे हो मोहि कहाँ विश्राम। भैया आपके होने से देश नहीं चल रहा है, आप चले भी जाओगे तो भी देश चलता रहेगा। लेकिन चूंकि आपकी प्रवृत्ति है नेतागिरी करना, छत्री का कार्य करना, तो आप करो। भगवान कह रहे हैं कि इस ढंग से करो जैसे मैं करा रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे। तो इसलिए तुम इससे क्या होगा कि तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं रहेगा। अभी मैं एक कहानी सुन रहा था कि एक बार क्या हुआ कि शिवाजी महाराज को जो है बहुत ज़्यादा वैराग्य हुआ। अब शिवाजी महाराज को वैराग्य हुआ तो उनको लगा कि अब मैं काम करके क्या करूँगा, राजा बन के क्या करूँगा। तो उनके जो गुरुजी थे, समर्थ गुरु रामदास, उनके पास पहुंचे। बोले मैं राज्य छोड़ना चाहता हूँ और मैं आपकी तरह तपस्या करना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल सही बात कर रहे हो, राज्य अभी छोड़ दो। हाँ, बोले छोड़ दो। सही कह रहा हो? बोले हाँ छोड़ दो। बोले छोड़ के क्या करो? बोले मुझे दे दो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपसे अच्छा तो कोई राजा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं राज्य आपको देता हूँ। बोले ठीक है। बोले अब मैं एक काम कह रहा हूँ, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें वचन दो। बोले हाँ वचन देता हूँ, आप जो सेवा कहोगे मैं करूँगा। बोले एक काम करो, आज से मेरे राज्य का कार्यभार तुम देखो। बोले क्या बात कर रहे हो? हाँ। बोले आज से ये राज्य तुम्हारा तो है ही नहीं, तो मेरा राज्य है, मैं तुम्हें राजा की नौकरी देता हूँ, तुम बढ़िया जाके राज करो, जैसे जैसे डिसीजन लेना लो। और तुम्हारा राज्य नहीं, ये मेरा राज्य है, अब तुमने मुझे दे दिया है। तो फिर वो 1 साल बाद शिवाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज बोलते हैं अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले क्यों अच्छा लग रहा है? बोले अब कोई लोड नहीं है। क्यों? राज्य मेरा है ही नहीं, मैं तो आपके लिए राज्य कर रहा हूँ। तो जो लोग, जिनको ये लगता है कि ऑफिस उनके सिर पे चढ़ा है, राज्य उनके सिर पे चढ़ा है, उनके लिए ये बातें हैं कि ये जो अर्जुन कह रहा है कि मुझे जो है यहाँ से छोड़ छाड़ के भाग लेना है, तो वो कहने से छोड़ थोड़ी पाएगा, वो कंफ्यूज है। तो आप भी कंफ्यूज होते हो कि मैं ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं, दुकान जाऊं कि नहीं जाऊं, खेत में जाऊं कि नहीं जाऊं। तो ये सब आपके वश में नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, बेमतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो।
तो यहाँ पे करना ये है कि भैया तुम स्वभावगत काम करने के लिए बने हो, डॉक्टर बनने के लिए बने हो, अब छात्र हो, जो भी कार्य है वो कार्य करो चुपचाप और भगवान का समझ के करो, जैसे कि शिवाजी महाराज ने समझ लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि तुम उसके बोझ से मुक्त रहोगे। अब उसके बोझ से मुक्त रहोगे तो क्या होगा, तुम्हें तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा सारे काम एक से, चाहे मैं अपने स्कूल का टीचर बन जाऊं, चाहे दुकान चला लूं, सब जगह से तो काम चलना है और सब जगह सेवा महत्वपूर्ण है। मैं सोच ही रहा था कि बड़ा आदमी होना महत्वपूर्ण है, टीचर होना भी महत्वपूर्ण है, सफाई कर्मचारी होना भी महत्वपूर्ण है, पुलिस वाला होना भी महत्वपूर्ण है। अपने अपने कार्य को अच्छे से करने लगो, अपने अपने कार्य को अच्छे से करने लगो, जीवन में सुख आ गया, सरलता आ गई। भगवान कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि तुम इस काम को छोड़ के तो क्षण मात्र भी नहीं रह सकते। फिर कुछ लोग कहते हैं एक काम करते हैं, किसी आश्रम में चले जाते हैं। तो भैया एक काम करो, एक आध हफ्ते किसी आश्रम में जाके देख लो। अभी मेरा एक दोस्त है, वो 1 महीने हरिद्वार रह के आया। अब साहब वो कह रहा था बड़े अच्छा, वो डॉक्टर है, बढ़िया आराम से ज़िंदगी चल रही है। अब हरिद्वार में गया, भैया वहाँ 4 बजे उठा देते हैं आश्रम में, बहुत बढ़िया आश्रम है, स्वामी शिवानंद जी का शिवानंद आश्रम। अब 4 बजे उठा देते हैं और उसके बाद ध्यान का सत्र होता है। उसके बाद फिर जो है 8-9 बजे तक लगातार सत्र होते हैं, प्रार्थना होती है, ग्रंथों को पढ़ना होता है। उसके बाद फिर जो है 8-9 बजे के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मिलता है और उसके बाद फिर दिन भर की आश्रम की सेवाएं रहती हैं। पहले ये कार्य करना है, फिर ये कार्य करना है, जब जाके शाम को उनको फिर से दोपहर में भोजन मिलता है, थोड़ी देर विश्राम मिलता है, शाम को मिलता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था संभव ही नहीं है जहाँ काम ना करना पड़े। ये बिल्कुल आपके मन का भ्रम है, आलस्य, तमस। मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो आलस्य। उसको ऐसा लगता है कि ये काम ना करना पड़े, तो उसके कारण क्या है, उसके अंदर आलस्य। आलस के कारण उसको तकलीफ होती, भारी तकलीफ होती कि यार ये काम तो करना ही ना पड़े। वो बेसिकली आपके भीतर की जड़ता। कई बार आपको इस तरह का कार्य पसंद नहीं होता, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है, या मेजॉरिटी टाइम आपके आलस ही आपको रोक रहा होता है। तो वो फिर घर आया, अभी लौट के मेरी एक दिन उससे बात हुई, तो वो कह रहा साहब ऐसा है, अपन यहाँ बहुत आराम में, अपने को 10 बजे ऑफिस जाना और 4 बजे ऑफिस से आना, ये तो बड़ा आराम है। वहाँ आश्रम में सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक का शेड्यूल फिक्स है। तो जो ये सोच रहे हैं कि आश्रम जाने से आराम मिलने वाला है, दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी है। उससे अच्छा ये है कि उनको किसी आश्रम में जाके, जो वाकई में आश्रम है, जहाँ लोग वाकई में शुद्ध हैं, सात्विक हैं, वहाँ जाके देख लो। दे आर वर्किंग मोर हार्ड वर्क देन यू। इस्कॉन में चले जाओ आप, वहाँ 4 बजे से काम शुरू हो जाता है, 5 बजे मंगल आरती हो जाती है, 7 बजे तक साधना करते हैं। उसके बाद जो है 8 या 9 बजे उन लोगों को पहली बार प्रसादी मिलती है। मतलब वो शेड्यूल्ड है रात के 8 बजे तक के, वही फोकट नहीं बैठा हुआ है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो काम है बड़ा भारी है, तो आपको भ्रम है। सारा का सारा काम आपके तमस का है, आलस का है। आलस के कारण आप कोई कार्य नहीं करना चाह रहे हो। तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल लो, क्योंकि मन की अशुद्धि है। आपको कार्य करना ही पड़ेगा, हाँ, लेकिन कार्य कैसे करो कि उसकी गुणवत्ता ऐसी हो जाए कि जीवन में आनंद आने लगे। अब यहाँ पर डिस्कशन है, यहाँ पर भगवत गीता का अर्थ है, यहाँ पर समर्थ गुरु रामदास के शिवाजी को कहे हुए वचनों का अर्थ है। यहाँ हम सब के डिस्कशन का मतलब है कि अपने ही जीवन को, अपने ही कार्य को इस ढंग से ढाला जाए कि धीरे धीरे हमें ये न लगे कि हम काम पे क्यों जाएं या काम को क्यों करें। जिन लोगों को अपना काम बहुत पसंद है, जो घर पे बैठ ही नहीं सकते, उनको ये प्रश्न नहीं आता। उनको तो उल्टा प्रश्न आता है कि अब काम को छोड़ें कैसे। क्यों? क्योंकि घर में परिवार में लड़ाई हो रही है, बीवी से लड़ाई हो रही है, बीवी कहती रात को 11 बजे तक काम करते हो, आते ही नहीं, वो एक अलग समस्या है। कई लोगों की डाइवोर्स इसलिए हो रही है कि वो दिन रात काम में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चला 20 साल चले गए काम करते 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 करते, अपने बॉस को खुश करते करते। 20 साल बाद एक दिन बीमार हुए, हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो 20 साल जिस बीवी की तरफ मुंह नहीं देखा, जिस माता पिता की सेवा नहीं की, जिस भाई बंधुओं से नहीं मिले, वो ही फिर तुम्हारी केयर कर रहे हैं। जो बॉस को खुश करने में 20 साल तुमने पसीने बहाए, अपने हृदय के तार तोड़ लिए, वो बॉस तुम्हें देखने भी नहीं आया, क्योंकि उसको दूसरा आदमी मिल गया यस सर बोलने वाला। वो उस दूसरे आदमी के साथ काम करने बैठ गया, वो तुम्हारी केयर करने नहीं आया। तुम्हारी केयर करने तुम्हारी पत्नी बैठी है, तुम्हारी केयर करने तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, तुम्हारा भाई बैठा हो, वो ही आया आधी रात में कि भैया को हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो अति कर्म की समस्या और आलस्य की समस्या, ये दोनों समस्या, समाज का बहुत वर्ग आलस्य से पीड़ित है और समाज का बहुत सारा वर्ग अति कर्म से पीड़ित है। और जो हैप्पीनेस इंडेक्स का जो हायर लेवल है, वो बैलेंस, ना तो आप अति की तरफ जाओ, अति कर्म करो, ना भी आप कर्म की जो आलसपना है वो करो, क्योंकि दोनों जगह दुख है। तो जो अच्छे देश हैं आप उनकी तरफ गौर करो, फिनलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, जिनके हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छे हैं, उनमें एक विशेषता है, वहाँ के लोग जीना जानते हैं।
क्यों? क्यों उनको उनको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दौड़ लगी है कि खूब पैसा कमाना। काम कर लिए 5-6 घंटे ईमानदारी से हॉट काम कर लिए, फैक्ट्री में काम कर लिया, ऑफिस में काम कर लिए, 7 घंटे कर लिए, उसके बाद बोले शाम को साइकिल चला रहे हैं, शाम को बोले जो किसी पार्क में जाके वॉक कर रहे हैं, शाम को कहीं जाके एक प्रार्थना सभा में बैठ के लोग चर्चा कर रहे हैं, एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो दे नो हायर लेवल ऑफ लिविंग। यदि उनको हायर लेवल ऑफ लिविंग पता है, इसलिए वो खुश हैं। इसलिए खुश नहीं है कि वो पैसा केवल जिन देशों में केवल पैसा है, वो लोग भोग विलास में लिप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास खूब काम करना और उसके बाद उस काम को भोगना, मतलब शाम को पब में बैठ गए, शराब पीने लगे, रात भर पार्टी कर रहे हैं। तो कई देश बर्बाद हो गए, ब्रिटेन बर्बाद हो रहा है, फ्रांस बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहे हैं? ये लोग भोग विलास में लिप्त हो गए। अमेरिका का पर्सन अलग है। अमेरिका में क्या है, आदमी हार्डवर्क से परेशान है, बहुत हार्ड वर्किंग। क्यों? उसका कारण है, अमेरिका में जो लोग पहुंचे 400 साल पहले, बहुत बड़े हार्ड वर्किंग और अच्छी रेस वाले पहुंचे, बाहर से विदेशों से पहुंचे। अमीर आदमी अपना घर छोड़ के नहीं जाता। जिनको ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिनको रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है और जिनमें कुछ रिस्क लेने की इच्छा होती है, टैलेंटेड होते हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग अमेरिका जा के बस गए। सारे टैलेंटेड लोग, पूरी दुनिया के लोग अमेरिका में जाके बस गए। उनकी पॉलिसी ऐसी थी। भारत के लोग आ गए, पाकिस्तान के लोग आ गए, एशिया के कई कंट्रीज़ के लोग आ गए। अब इन सब में टैलेंट है, काम करने की क्षमता, तो खूब काम कर रहे हैं। अब काम कर के थक गए। क्यों? क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है काम कर के, अब लगता अब करें क्या, अब जीवन में बचा क्या करने, अतिकर्म से पीड़ित हो गए। तो ये जो अतिकर्म की पीड़ा है, ये जो आलस्य की पीड़ा है, इन सबको भगवत चिंतन से सुधार के बैलेंस में लाया जाए। बोले यार भगवान के चिंतन से क्या लाभ? तो बोले कई का बोले जो काम नहीं चल रहा होता तो वो भगवान की शरण में आ जाते हैं, उनका काम चलने लगता। बोले कैसे चलने लगता? बोले जैसे जैसे तुम शरण में आए, तुम्हारा आलस चला गया, तुम सुबह 5 बजे उठ जाते हो, नहा धो लेते हो, ठीक ठाक खाना खाते हो, गलत गलत खाना नहीं खाते, तुम में ऊर्जा रहती, तुम जाके अच्छे से व्यवहार करते, तुम्हारी दुकान चलने लगती। बोले भगवान की शरण में आने से क्या हुआ? बोले दुकान चलने लगी। दूसरा आदमी जो अति कर्म से पीड़ित था, जिसके परिवार में क्लेश हो रहा था क्योंकि रात को 10 बजे तक लौटता ही नहीं था, अब उस आदमी ने भगवान का चिंतन किया तो उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसको समझ में आया कि यार ये दुकान कितने दिन की है, अपनी पत्नी से बात कर लो, अपने बच्चे से बात कर लो, कल ये पत्नी और बच्चे ही काम आने वाले हैं, और आज नहीं तो कल मर तो जाना ही है। कोई इस मृत्यु को रोक तो पाया नहीं है, वो पता नहीं कि कौन से दिन मृत्यु हो जाए। तो उसके अंदर ये चिंतन आया, तो उसको समझ में आया कि यार एक नौकर लगा लो, शाम को 6 बजे घर चले जाओ। बहुत काम कर लिया, 20 साल से काम कर रहा है, वो पैसा कितना कमाएंगे, जितना जरूरी उतना कमा लिया। एक दुकान बना ली, एक दुकान पड़ोस की भी खरीद ली अपने लड़के के लिए, एक मकान बना लिया, एक प्लाट ली, और करोगे क्या? तो उसको ये चिंतन आ जाता है। तो दोनों को बैलेंस मिल जाता है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान की शरण में आने से सुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो जीवन है वो आसक्त जीवन होता है। आसक्ति के कारण आपको वो नहीं दिख पाता जो आपको देखना चाहिए, तो अनासक्ति की ओर बढ़ते हो। अनासक्ति का अर्थ यही होता है कि आप बैलेंस की ओर बढ़ते हो। पर किस तरह से कर्म करना है, क्या सोचते हुए कर्म करना है, भगवत समर्पित कर्म कैसा होता है, और किस कर्म को करते हुए कर्म बंधन से भी मुक्त होते हैं, ये भगवान का चिंतन है। कर्म बंधन का मतलब क्या होता है कि भगवान जैसे अर्जुन है एकदम से कर्म करने की विवश है, लेकिन ऐसा कोई स्थिति आ सकती है कर्म बंधन चला जाए। कर्म बंधन चला जाए फिर अगला प्रश्न क्या उतरेगा? अगले श्लोकों में कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो भगवान को और अर्जुन के बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं उनमें उत्तर है कि यदि कर्म बंधन भी चला गया तो फिर क्या करोगे? क्योंकि ये भी एक प्रश्न है। अब तो कर्म बंधन ही नहीं रहा, ना ब्राह्मण का कर्म रहा, ना शूद्र का कर्म रहा, ना क्षत्रिय का कर्म रहा, आप क्या करोगे? उसका भी प्रश्न, उसका उत्तर आगे अपन चर्चा करेंगे कि कर्म बंधन चला जाए तो फिर क्या करना। इस श्लोक का यहीं इसमें विराम लेते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।